जिसका आप लोगों का था इंतजार, जिस घड़ी का आप लोगों का था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चे को इच्छा था कि सर आप त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन यूट्यूब पे दीजिए, यूट्यूब चैनल पे आइए, आप मैथ का क्लास दीजिए, यूट्यूब पर त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जिस घड़ी का आप लोगों का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, नए हैं, यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल जो स्टार क्लास सोनू सर है, उस चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जब वीडियो बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति का जो है क्लास 10 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी जगह सभी बच्चे का मुख्य चोट रहता है, मुख्य फोकस रहता है कि त्रिकोणमिति। बहुत सारे सर भी त्रिकोणमिति पर ही पहला फोकस मारते हैं, जो कि 10th के एग्जाम में 20 मार्क का त्रिकोणमिति पूछा जाता है। 10th का ही एग्जाम में नहीं, 10th के बाद आप यदि 12th में आईएससी से करते हैं तो भी त्रिकोणमिति का बहुत महत्वपूर्ण है और त्रिकोणमिति का बहुत सारा उपयोग है। तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। यदि आप त्रिकोणमिति नहीं जानते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यदि आप किस त्रिकोणमिति के बारे में जीरो है तो भी आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, त्रिकोणमिति आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यदि कोई भी आदमी इस वीडियो को जरूर देखते हैं पूरा, तो उसको निश्चित ही 7-8 नंबर का तैयारी निश्चित हो जाएगा। और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कहा गया कि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट जो होता है सो पावर होता है। आप किसी चीज को सूत्र को याद कर लेते हैं तो आप भूल सकते हैं, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ वही सूत्र को याद कर लेते हैं तो आप भूलिएगा नहीं। हाँ, बस कुछ दिन के बाद उसको रिकॉल करना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग आप लोग के बीच त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण मिति, यानी कि त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब हो गया कोण, माप, मिति मतलब हो गया माप, यानी कि त्रिकोणमिति जो है सवाल जो है 3 कोणों की मापों पर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों के योग से बना है, जिसमें कौन कौन 3 शब्द है? त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि मतलब हो गया 3, कोण मतलब हो गया कोण, मिति मतलब हो गया माप, यानी कि त्रिकोणमिति जो है 3 कोणों की मापों पर सवाल बनेगा। 3 कोणों की मापों पर सवाल इसका बनता है त्रिकोणमिति का। अब चलता है वो सवाल होता है कि एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब सवाल उठता है कि भाई त्रिकोणमिति में त्रिभुज 3 कोणों की माप निकालना जरूरी है, 3 कोणों की माप पर सवाल बनता है। जी, त्रिकोणमिति में 3 कोण होता है, अतः त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया त्रिभुजों की माप होता है। त्रिभुजों की जो माप होता है वही क्या हो गया? त्रिकोणमिति हो गया। त्रिकोणमिति का सवाल बनाने के लिए त्रिभुज बनाना पड़ता है, और वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, बच्चे क्लास से पढ़ते होंगे कि त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को, 3 ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आकृति हो गया त्रिभुज की आकृति हो गया। इस त्रिभुज आकृति में 3 भुजा हो गया, ये 3 भुजा हो गया, ABC, 3 भुजा हो गया। उसके बाद ये 3 कोण हो गया, और यहाँ जहां 2 भुजा मिलता है उसके मिलान बिंदु को कहते हैं शीर्ष। ये 3 शीर्ष हो गया। लेकिन इस त्रिकोणमिति के सवाल में सवाल बनाने के लिए हमको त्रिभुज के साथ साथ समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। तो अब सवाल उठता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब हम कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल बनाएंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, जिस किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भी कोण की माप 90 डिग्री होगा ना, तो वो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यदि 90 डिग्री का कोई भी कोण हो तो वो कोण क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज का सवाल बनाने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी? समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग चलते हैं, अब समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। कोण के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज में समकोण। तो हम लोग अब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जानना चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, ये जो है आकृति जो है समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब ये यदि समकोण हुआ, ये बाकी का दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। उस 180 डिग्री में यदि ये इस कोण की माप 90 डिग्री है, ये दोनों बाण कोणों की माप कितना होगा? न्यून कोण होगा। यदि मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण कितना हो जाएगा?
30 डिग्री हो जाएगा। यदि ये इस कोण की माप 45 डिग्री है तो इस कोण की माप क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यदि इस कोण की माप 70 डिग्री है तो इस कोण की माप कितना हो जाएगा, 9 7 16, इस 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज यदि होगा तो बाकी के दोनों कोण क्या होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा। अब हम लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कैसे पहचानेंगे। तीन भुजा होता है कि लंब कोण होता है, आधार कोण होता है और कर्ण कोण होता है। तो देखिए इसके पहचानने का तरीका है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। इसका टेक्निक है, ट्रिक है कि बड़ी भुजा को कर्ण मानो, खड़ी रेखा को लंब, परिरेखा को आधार और बड़ी भुजा को कर्ण समझो। यदि आपको नहीं समझ में आता जो सबसे बड़ी भुजा होगा त्रिभुज में वही क्या होगा, कर्ण होगा। खड़ी रेखा को लंब मानो, परिरेखा को आधार मानो और बड़ी रेखा को कर्ण समझो। उसके साथ साथ और ट्रिक है, आपको हम एक साथ 5 ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे लंब को पहचानेंगे, कर्ण को पहचानेंगे, आधार को पहचानेंगे। इसका और एक टेक्निक है कि 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण को अंग्रेजी में एच से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए हो गया एच हो गया। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में ये भुजा क्या हो गया, यदि यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो इसके थीटा डिग्री के सामने का कोण लंब होता है। ध्यान दीजिए कि थीटा डिग्री जो होगा, यहाँ पे थीटा डिग्री का कोण बना तो उसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये लंब हो गया P। लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको P से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या हो गया, आधार। आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, इसको B से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब देखिए यदि यहाँ पे थीटा है, ये थीटा यदि यहाँ पे हो जाएगा तो इसके सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब इसके अकॉर्डिंग इस यदि थीटा डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा तो लंब कहाँ पे होगा, ये भुजा हो जाएगी लंब और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इस चीज को जान जाते हैं तो कोई भी सवाल को खुद से सेट कर सकता है कि थीटा के सामने का कोण क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होगा, कर्ण होगा। थीटा के सामने का कोण क्या होगा, लंब होगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। लंब को परपेंडिकुलर और बेस को आधार। जब हम यहाँ पे थीटा था तो ये लंब हुआ, यहाँ पे थीटा था तो ये लंब हुआ। अब हम लोग ये चीज देखना चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज की आकृति में कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर को जानना चाहते हैं। जब 2 भुजा दिया रहेगा तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई भी भुजा, 3 भुजा दिया हुआ आपको, तो आप ये चीज पता लगा सकते हैं कि यह भुजा जो है समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज दैट 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो आपको कोई पूछेगा बाबू रे ये जो 3 4 5 है समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आसान से हम बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की भुजा होगी या नहीं। 3 का स्क्वायर करेंगे, छोटी भुजा के दोनों का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर। यदि दोनों स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 3 9 4 चौका 16 बराबर 5 25। दोनों भुजा का स्क्वायर बराबर हो गया। देखो 16 में कितना होता है, 25। 25 बराबर कितना हो गया, 25। इसका मतलब समकोण त्रिभुज की भुजा है। इसका मतलब क्या, समकोण त्रिभुज की भुजा है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे 6 है, 8 है और 10 है। आपसे कोई पूछेगा कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है, तो हम लोग बता सकते हैं 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 8 का स्क्वायर 64। दोनों छोटी भुजा का वर्ग और बराबर बड़ी भुजा का वर्ग 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 64। 100 हो गया बराबर 100, जो कि हम लोग जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। इसको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी हम लोग समझे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि छोटी दोनों जो भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग चलते हैं, इस चीज को समझ गए कि किस तरह से हम लोग पहचान पाएंगे कि कोई भी जो भुजा दिया है 3 भुजा, वह समकोण त्रिभुज की आकृति की भुजा है या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि सबसे बड़ी भुजा ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं P, ये हो गया आधार, ये हो गया क्या B। अब हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब इसी से सब फार्मूला बन जाएगा। यदि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हुआ तो पी स्क्वायर यदि निकालना रहेगा तो ये साइड आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब कुछ सवाल सीधा कर निकालना रहेगा। एच को हटाएंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। पी को हटाएंगे रूट स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी को हटाएंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, अब बात ये होती है कि त्रिकोणमिति में जो भुजा है ये P हो गया, H हो गया, ये B हो गया, इसका तो कुछ रेशियो होगा। अब सवाल उठता है कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात पे हम लोग चलते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आया कहाँ से, हमारे जो गणितज्ञ जो है तुम लोग सुना होगा, सब सुनता आप लोग सुने होंगे कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अरे भाई कहाँ से आया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, निश्चित बात है कहां से आया, बहुत सारा सवाल पैदा होता है कहां से आया। तो चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कहां से आया है। जैसे हम P बाय H है, इसका रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। ये क्या हो जाएगा, P बाय H हो जाएगा। या फिर इसका लिए, अब इसका लेंगे B अनुपात H, ये क्या हो जाएगा, B बाय H हो जाएगा। यह है, अब P बाय इसका और इसका लेंगे तो P अनुपात B हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, P बाय B हो जाएगा। इसी को नाम P बाय H को नाम दे दिया गणितज्ञ ने साइन थीटा, इसका नाम दे दिया कॉस थीटा, इसका नाम दे दिया टेन थीटा। ठीक है, इसी का नामकरण कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो रेशियो है उसी का नामकरण क्या कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो हम लोग चाहते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है। त्रिकोणमिति कितना अनुपात है, 6 अनुपात है। उस 6 अनुपात के बारे में देखते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कौन कौन से है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, इधर देखिए त्रिकोणमिति का 6 अनुपात हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इधर हो गया सेक थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा, 3 अनुपात हो गया। इस त्रिकोणमिति के 3 अनुपात है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट, है ना। इस त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में बस हम लोगों को 3 ठो का याद रखना है, साइन कॉस और टेन का उस जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो चलिए हम लोग अब इसे जानना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति में जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बाय H होता है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P बाय H। P बाय H का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, P बाय H लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बाय H। B बाय H का मतलब आधार बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब उसके बाद जो है टेन थीटा का देखते हैं, तो टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, P बटे B यानी कि लंब बटे आधार। इसको याद करने का बहुत सारा टेक्निक है, बहुत सारा सूत्र है, जैसे हम आपको बताते हैं, समझ गए। अब जैसे हम देते हैं जैसे P आधार बटे कर्ण, P B P बटे H H B, ठीक है, ये हो गया बटा। इसको आप टेक्निक से याद कर सकते हैं, 3 सूत्र को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसका बहुत सारा ट्रिक जो बहुत पुराना ट्रिक है, जैसे देखिए P B B P हुआ ना, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसको याद करने का टेक्निक यदि आप भूल जाते हैं साइन कॉस टेन का, तो इसका हो गया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। एक टेक्निक आप लोग समझ में आ गया, क्या बोला टेक्निक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हर हर बोल। दूसरा टेक्निक है पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, फिर से हो गया, वैसे भी पाकिस्तान देश गरीब देश है, वह भूखा ही पड़ा रहता है, और हिंदुस्तान जो है हरा भरा देश है, बहुत बड़ा देश है। तो इसको याद करने का टेक्निक गया पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। इसका और एक टेक्निक है L के, देखिए L के ये है क्या, H B, लाल कक्का। लाल कक्का से भी आप याद कर सकते हैं, लाल कक्का जो हो गया लाल, लम से लाल से हो गया लम, इसमें लम को P माने हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। यदि इसमें L मान लेना पड़ेगा, लाल L से लम हो गया, K से कर्ण हो गया, बी से आधार हो गया। चलिए इसी दोनों टेक्निक को हम लोग देखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। इतना समझ आ गया। अब चलिए हम 3 चीज समझ गए, अब इसका अपोजिट क्या होता है। मतलब 3 सूत्र को याद करने से त्रिकोणमिति के 6 तादाम हम लोग याद कर सकते हैं, 6 सूत्र याद हो जाएगा। कितना सूत्र को याद करने से, मात्र 3 सूत्र को याद करने से। तो देखिए अब हम बताने जाने हैं, इधर जो है 3 गो लड़का है,
3 गो लड़का का पार्टी है, इधर जो है 3 गो लड़की का पार्टी है। अब हम इन लोग दोनों का शादी ब्याह सब कराने वाले हैं, जयमाला कार्यक्रम होगा। पसंद करने वाली बात है, तो अपना मन से पसंद करो। तो पसंद कौन करेगा? किसी भी परिवार में सबसे बड़का भाई को पहले शादी होता है। हम लोग जब त्रिकोणमिति के सवाल की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम क्या आता है? साइन आता है। रे साइन थीटा कॉस थीटा कोई चीज साइन आता है, नाम आता है। तो सबसे पहले लड़का जो है ये साइन शादी करने के लिए तैयार है। इधर लड़का का ग्रुप है, इधर लड़की का ग्रुप है। ये लड़का का ग्रुप में साइन पूरा तैयारी में है शादी करने के लिए। तो किससे शादी करेगा? कोई भी आदमी शादी करेगा, अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा, अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। इधर 3 ठो लड़की है, तो साइन पसंद किया, उसको लग रहा है कि इसमें भी छोटा है, 3 गो है, छोटा है 3 गो है, सबसे बड़की लंबी वाली जो है हमको पसंद है। ये चोट मार रहा है इस पे कि हमको यही लड़की पसंद है। कौन लड़की? कौशिक वाला है कि नहीं? उसको पसंद कौन है? कौशिक वाला। ये साइन जो गीत गा रहा है, अब कौशिक को रिझाने के लिए, पसंद करने के लिए गीत गा रहा है। सुन सावा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। तो वो भी उधर से गीत गाती है, कौशिक भी गाती है कि सुन सावा सुन प्यार की धुन, मैं भी तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। यानी कि देखा कि पहला बड़का भाई है, ये सबसे बड़का है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया? चुन लिया। तो साइन का शादी किससे हो गया? कौशिक से। याद रहेगा आप लोग को, साइन पसंद करके शादी किया किससे? कौशिक से। और हम लोग जब पसंद करके शादी कर लिया, पति पत्नी क्या होता है? एक होता है। चाहे राम बोलो या सीता बोलो, राधा बोलो या कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो या राधा बोलो, राम बोलो या सीता बोलो, सीता बोलो या राम बोलो। यहाँ पे साइन क्या है? लड़का है, कौशिक क्या है? लड़की है। साइन का शादी किससे हुआ? कौशिक से हुआ। क्यों साइन कौशिक से शादी किया? तो देखी कि लंबी छरहरी लड़की है, बहुत पसंद आया उसको। बड़का भाई था, 3 गो लड़की का पसंद मिला, वो शादी कर लिया। दोनों मिल करके क्या हो गया? एक हो गया। अब ये पति पत्नी हो गया, साइन और कौशिक मिल करके क्या हो गया? एक हो गया। ठीक। अब दूसरा नंबर आता है कौश का। ये तो कह रहा है कि मेरा बड़का भाई तो बड़की लंबी छरहरी लड़की थी, सुंदर थी, उसको पसंद करके शादी कर लिया। अब मेरा बारी है। वो भी कहा कि हम उसी से शादी करेंगे जिसका 2 लेटर 2 अक्षर 2 राइस मेरे साथ मिलेगा। तो अभी चूज करेगा इसमें से कि रे भाई हमरा में सी है, हमरा में सी है, इसमें भी एस है, सी है, इसमें भी सी है, इसमें ओ है, इसमें ओ नहीं है, इसमें एस है, इसमें एस है। 2 गो अक्षर दोनों आदमी को मिल रहा है, तो इसको दोनों को भी बात मिल गया। अभी गीत गाता है कि सुन सावा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। तो वो भी उधर से गाती है, सुन सावा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। अब ये दोनों भी शादी फिक्स हो गया। ये भी गीत गाया, पसंद हो गया, वो भी गीत गाया, पसंद हो गया, दोनों का मिल हो गया। और जब ये दोनों का मेल हो गया तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? एक हो जाता है। इससे पहले भी बताए थे, राम आता है, सीता बोलो, राधा बोलो या कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो या राधा बोलो, इस दोनों का मैरिज हो गया। दोनों मिलकर के 2 आदमी था, लड़का लड़की मिलकर क्या हो गया? एक हो गया। तो किसको किससे शादी हो गया? कॉस और सेक मिलकर के, कॉस थीटा और सेक थीटा मिलकर के क्या हो गया? एक हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? एक हो गया। याद रहेगा। अब साइन साइन बोलेंगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? कौशिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? पति पत्नी है, नहीं है? राम बोलेंगे तो सीता अपने आप है, और सीता बोलेंगे तो राम अपने आप है। साइन का उल्टा अब याद नहीं करना पड़ेगा। साइन का कौन किससे शादी हो गया है? कौशिक से। कौश का किससे शादी हो गया है? सेक से। अब बच गया कौन बेचारा? अकेला बच गया टेन थीटा। इसको इधर 10 है, इधर क्या होगा? कॉट होगा। ये अकेला सिंगल पीस बच गया है, इसको अब किससे शादी होगा? 10 है, इधर कॉट बच गया है ना? तब 10 बेचारा कहता है कि हम टी है तो टी है। याद रखना, दोनों आदमी टीटी है, दोनों आदमी मिलकर टीटी बन जाते हैं। दोनों आदमी टीटी वाला शादी कर लिया। अब 10 को शादी टी से होगा। अब गीत गाने की क्या बात है? तू गेबो करेगा तो यो, नहीं गाएगा तो यो। तब वो कहता है कि हम तो तुरा पसंद करता है, तू पसंद करता है, तू हमारा पसंद करता है कि नहीं? ये भी फिर गीत गाता है, सुन सावा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। उधर से भी रिप्लाई आता है लड़की पक्ष से भी, सुन सावा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन चुन चुन। अब दोनों आदमी का फिर से शादी हो गया, दोनों एक हो गया। कौन कौन एक हो गया? याद करने के लिए याद रखना पड़ेगा। टीटी वाला दोनों क्या हो गया? एक हो गया। टीटी वाला कौन हो गया? टीटी वाला कौन एक हो गया? टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? एक हो गया। अब देखिए, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर दोनों क्या हो गया? एक हो गया।
अब इस टेन थीटा कॉट थीटा अब याद करने के लिए तो आप लोग को याद रहेगा साइन का किससे शादी हुआ है, जो लंबी छरारी थी, कौन लंबी छरारी थी, कॉसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक मिलकर के क्या हो गया, एक हो गया। सेक का किससे शादी हुआ, कॉस का सेक से, दो राशि इसका मिलता था, दो राशि इसका मिलता था, दोनों मिलकर के एक हो गया। टेन का किससे शादी हुआ, कॉट से, क्यों, तो दोनों टी वाली है, एक तो टी वाला है वो टी वाली है, तो टी वाली मिलकर क्या हो गया, एक हो गया। तो ये दोनों मिलकर के एक हो गया। अब आप लोगों को बताने वाला है कि बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, हम लोग याद करते हैं फार्मूला को कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। ये फार्मूला है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर एक होता है। टेन थीटा गुने कॉट थीटा क्या होता है, एक होता है। अब इसी फार्मूला से, तीन फार्मूला से 6 9 फार्मूला बन जाएगा। आप लोग देखिए, तीन फार्मूला से 6 और 9। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि साइन का शादी किससे हुआ, कॉसेक से हुआ। साइन और कॉसेक मिलकर क्या हो गया है, एक हो गया है। अब उसका धियो पुता न होगा, शादी तो हो गया, धिया पुता शादी हुआ। साइन का किससे हुआ रे, कॉसेक से हुआ। बहुत खुश है लड़का, देखो शादी के नाम पर काफी खुश है। तोरा भी होगा शादी। साइन का शादी किससे हुआ, कॉसेक से हुआ। अब साइन का कॉसेक से शादी होगा तो धियो पुता न होगा, तो देखो अब धिया पुता सब होगा। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अभी हम पता के बोले हैं कि साइन का कॉसेक से जब शादी होगा, दोनों मिल गया तो क्या हो गया, एक हो गया। तो अभी साइन थीटा बराबर यदि कोई पूछेगा आपको फार्मूला तो क्या होगा, 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक थीटा बराबर कोई पूछेगा फार्मूला तो क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर एक, तो साइन थीटा 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा। ऐसा क्यों हुआ, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। जैसे 4/5 है, 4/5 का अपोजिट क्या होगा, 5/4 होगा। दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब इस फार्मूला को आपको प्रूव करके दिखाते हैं। इस फार्मूला को आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि फार्मूला कैसे बना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। कॉसेक क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। ये कितना हो गया, H/P। P से P कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो गया, बच गया कितना, एक। तो आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें पहला अनुपात में 3 पार्ट इधर लड़का पक्ष, 3 पार्ट लड़की पक्ष। लड़का पक्ष से साइन था, लड़की पक्ष से कॉसेक था। दोनों का शादी ब्याह करवाया, जयमाला कार्यक्रम हुआ। तुम लोग को प्लेट मिला कि नहीं, नहीं मिला, जिसको बाकी है वो बाद में मिल लेना, लेके जाना प्लेट नाश्ता का। तो उसके बाद दोनों का शादी ब्याह हुआ, दोनों मिलकर के एक हो गया। एक हो गया यानी कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा फार्मूला होता है 1, तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब आपको सवाल उठेगा कैसे हो गया 1, तो आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताया कि साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H और कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। दोनों को काटेंगे क्या होगा, 1 होगा। जैसे 4/5 है और इसका अपोजिट कितना होगा, 5/4। दोनों को काटेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक। अब इसी तरह से दूसरा फार्मूला है, इसी में दूसरा फार्मूला है साइन कॉसेक का। दूसरा शादी किसको किसको करवाए थे, दूसरा भाई जो था इधर से लड़का पक्ष से दूसरा में था कॉस और लड़की पक्ष में कौन थी सेक। दोनों मिलकर के क्या हुआ था, 1 हुआ था। तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। अब इसको प्रूव करते हैं। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, B/H। इसका अपोजिट होता है सेक, H/B। H से H कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1। अब इसी से 2 फार्मूला और बनेगा। सिर्फ आप एक फार्मूला याद करते हैं, 2 फार्मूला खुद बन जाएगा। देखिए 2 फार्मूला कैसे बनता है। सो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। ठीक। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। आ गया समझ में। चलिए इसी तरह से तीसरा जो शादी हुआ था, किसका किसका शादी हुआ था, तीसरा शादी जो हुआ था किससे, टेन से शादी हुआ था। किसको, कॉट को हुआ था। टेन थीटा दोनों कौन था, कौन वाला था, दोनों टी वाला। टी वाला लड़को और टी वाला लड़की हो, तो दोनों को पसंद आ गया, हम टी वाला है, हम टी वाली है। तो टी वाली मिलकर के क्या किया, मैरिज किया। दोनों मिलकर के क्या हो गया, 1 हो गया। 1 हो गया यानी कि फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब इसी फार्मूला से 2 फार्मूला बनेगा। ये कैसे होता है, सो देखिए फार्मूला को प्रूव करते हैं। टेन थीटा मतलब P/B और कॉट थीटा मतलब B/P। B से B कट गया, P से P कट गया, इसका कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका फार्मूला कितना हो गया, 1 हो गया। अब इससे 2 फार्मूला और बनेगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा।
तो त्रिकोण कंप्लीट हो गया। त्रिकोणमिति के कितने तदाम हो गए, कितने त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, 6। पहला कौन था, साइन। साइन को किससे हो गया, कॉसेक से। साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक। क्यों याद रहेगा ना, लंबी वाली थी वो। कॉस का किससे, सेक से। दूगो अक्षर इसमें मिलता है, दूगो अक्षर इसमें मिलता है, तो कॉस का हो गया कौन, सेक। और टेन का किससे, दोनों टी वाला टी वाली, तो टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। तो इस दोनों का मैचिंग हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए आज हम अब आप लोग आगे बताते हैं कि सवाल में कभी कभी आता है सम्मुख संलग्न। जो हम लोग एनसीईआरटी के 10th क्लास के मैथ या भारतीय वन का मैथ बनाता है तो सम्मुख संलग्न आता है। तो हम लोग आप लोग ये चीज बता देना चाहते हैं कि सम्मुख क्या होता है, संलग्न क्या होता है। कंफ्यूजन सारी डाउट क्लियर हो जाएगा, आप लोग वीडियो के अंतर जरूर बने रहिए। देखिए ये समलंब चतुर्भुज समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, इस समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी हो गया। यहाँ पे यदि 3 है, यहाँ पे यदि 4 है, तो ये 3 जो हो गया अब क्या हो गया, लंब हो गया। ये 4 क्या हो गया, आधार हो गया। हमको सबसे पहले तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। तो तीनों भुजा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कर्ण। अब ये कर्ण का फॉर्मूला बता दिया है, √b² जोड़ क्या होगा, p²। तो b का वैल्यू कितना है, 4 है। p का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 4 का होल स्क्वायर और जोड़ 3 का 4 का 16 प्लस 3 दिया 9। तो कितना आ जाएगा, 16 में कितना हो गया, 25। तो √अंडर कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 इसका तो कितना हो गया, 5। ये निकल गया 5। अब आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा, सीधा पूछा जाएगा साइन थीटा का मान निकाले। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा का मान p/h होता है। पढ़े लंबा टेकर। तो p कितना हो गया, इसमें 3 हो गया, h कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, यदि आपसे पूछा जाएगा cos थीटा का मान निकाले, तो cos थीटा का सूत्र पढ़े अभी कि b/h आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया, 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। टेन थीटा का पूछेगा तब क्या होगा, तो टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, 3 हो गया, आधार कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी 3 से अभी हम लोग शादी ब्याह जो करवाए उसी से बन जाएगा। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा h/p। तो 5/3 5/3 हो जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या पढ़े हैं, सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 का किससे हुआ था, दोनों टी वाला, तो क्या हो जाएगा b/p। तो b कितना आ गया, 4/4/3। इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यदि यहाँ पे थीटा नहीं दे करके सिर्फ आपको कोण ए, साइन बी, साइन सी, इस सब टाइप का क्वेश्चन देगा, तब आप कैसे बनाइएगा। जैसे यहाँ पे दे देगा आपको साइन सी निकालने के लिए। तो हम इससे पहले बताए थे, वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। वैसे भी साइन थीटा में सम्मुख संलग्न पर बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा इसका सी का सामने की भुजा कौन है, 3 है। सी के सम्मुख मतलब होता है सामने, सी के सामने की भुजा कौन है, 3 हो गया। और कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। 3/5 हो जाएगा। इसका दूसरा टेक्निक से भी बना सकते हैं। बोले थे कि थीटा के सामने का कोण क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे हम सी थीटा किसकी चर्चा हो रहा है, कोण सी की चर्चा हो रहा है, साइन सी की चर्चा हो रहा है। तो सी के सामने कौन है, 3 है। और वैसे हम साइन थीटा का सूत्र पढ़ते क्या, लंब बटे कर्ण। तो सी के सामने की भुजा कौन हो गया, 3 हो गया। ये हो गया, ए बी हो गया, ए बी लंब हो गया ए बी, और ये हो गया क्या, कर्ण हो गया। अब जैसे यहाँ पे दिया रहेगा cos c, तो cos c बराबर, वैसे फॉर्मूला भी होता है और डायरेक्ट आप सम्मुख संलग्न नहीं बना करके इस चीज से भी पकड़ सकते हैं कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। उस टेक्निक से भी पकड़ सकते हैं। लेकिन उस टेक्निक से आप नहीं पकड़ने में नहीं समझ में आता है, इसका दूसरा भी टेक्निक है कि कोण सी की क्या हो जाएगा, कोण सी की संलग्न भुजा बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। संलग्न भुजा सी है, संलग्न सीधा लाइन जो है, जिस लाइन पर सी है उसी लाइन को बोलेंगे संलग्न। तो संलग्न भुजा कौन हो गया, BC हो गया, और कर्ण कौन हो गया, AC हो गया। तो BC का वैल्यू कितना है, 4, AC का कितना हो गया, 5। या दूसरा टेक्निक से भी होगा, बोले हैं कि सी के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। सी के सामने की भुजा यदि लंब हुआ तो इसका मतलब ए बी लंब हो गया। हम लोग cos बराबर सूत्र क्या पढ़ा, b/h मतलब आधार बटे कर्ण। जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। इसीलिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया, 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब जैसे tan c कहेगा तो tan c निकालेंगे। तो tan c में क्या होता है,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा को तोड़ते हैं तो टेन थीटा होता है। वो भी चीज आप लोगों को बताते हैं फार्मूला कि साइन थीटा और टेन थीटा को तोड़ेंगे तो टेन थीटा होगा। तो साइन थीटा तो इसमें क्या होगा, कौन सी की सम्मुख भुजा, कौन सी की सम्मुख भुजा बटे हो जाएगा कौन सी की संलग्न भुजा, कौन सी की संलग्न भुजा, कौन सी की सम्मुख भुजा बटे कौन सी की संलग्न भुजा। तो सी का सम्मुख भुजा कौन हो गया 3 और संलग्न भुजा कितना हो गया 4। इसका आंसर हो जाएगा कितना 3/4 हो जाएगा। ठीक, और 3/4 हो गया। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। टेन थीटा का एक फार्मूला आता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको हम आप लोगों को बताने वाला है, देखिए आगे। रुक गए अब हम लोग ये फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है टेन थीटा बराबर होता है फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा और फार्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस फार्मूला को आप लोग को प्रूव करके बताने वाले हैं कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा एलएचएस पर को तोड़ेंगे। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, बायां साइड। तो बायां साइड में कितना लिखा है टेन थीटा। अभी हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा फॉर्मूला पी बाई बी मतलब क्या लंब बटे आधार, पढ़े हैं कि नहीं। और इधर आरएचएस में क्या लिखा है, आरएचएस में लिखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आरएचएस में क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बटे एच, साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटे एच, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बटे एच। तो इसको तोड़ेंगे पी बाई एच, एच चला जाएगा ऊपर, बी चलाएगा नीचे, एच से एच कैंसिल हो गया, पी बटे बी हो गया, यानी कि बी क्या हो गया लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार हो गया। ये दोनों साइड फार्मूला एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। इस फार्मूला बन गया कि साइन टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा फार्मूला क्या हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जिस प्रकार टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हुआ, उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है इसका जस्ट अपोजिट कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दो फार्मूला हो गया, एक हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा।